हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग इतना ज़्यादा मतलब ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा। और मैं स्पेशली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि जो गॉल ब्लैडर का स्टोन का करवाना चाहते हैं ऑपरेशन, और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, क्या हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए जो भी ऑपरेशन करवाने जाएंगे। तो हमारे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, वो हमेशा ही हमारे साथ हो जाती है। मतलब कितना ही सोचो कि ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, लेकिन आपके सोचने से कुछ नहीं होता भाई। भगवान जो चाहते हैं, भगवान जो है वही होके रहता है। आप चाहे कितना ही अच्छा सोच लो, वो नहीं हो सकता। हमारे साथ भी यही हुआ कुछ कि बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। पहले भी हमारे साथ यही हुआ है, मतलब कि हम पता नहीं क्या किस्मत है, क्या है। डॉक्टर भी यही बोल रहे हैं कि पता नहीं क्यों आपके साथ ही हुआ है, किसी के साथ ऐसा नॉर्मली होता नहीं है ये प्रॉब्लम। कि जो गाल ब्लैडर निकल जाता है, उसमें से स्टोन निकल के दूसरी जो आपकी वीडी पाइप में आपके स्टोन मतलब फंस जाए निकल के, या फिर बन जाए। इतनी मतलब 15 दिन ही हुए हैं मेरे पहले ऑपरेशन को हुए। तो उन्होंने अभी बोला है कि सीबीडी में आपके, सीबीडी पाइप में आपके वो स्टोन फंसी हुई हैं। अभी हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, ईएमआई वगैरह, सॉरी, एमआरआई वगैरह करवाया है। तो सभी उसमें ही ये स्टोन आए हैं कि आपके, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दर्द क्यों हो रहा है। मतलब स्टोन जैसा दर्द फील हो रहा था, जो कि दर्द स्टार्ट होके आपको पीठ में जाता है, वैसे ही हो रहा था सेम। तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे ऐसा दर्द क्यों हो रहा है, मतलब। तो वही हमने दिखाया, जाके बोला डॉक्टर को, जो सिम्टम्स थे सारे कुछ बताया। उन्होंने फिर गाइड किया कि जाओ अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ। फिर उसके बाद देन हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए। तो वहाँ पे जैसे ही हमने सुना कि अल्ट्रासाउंड में हमारे सीबीडी में स्टोन है, तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। भाई ये क्या हो गया, जो कभी सोचा नहीं था। क्या हो गया, कैसे हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा कि अब क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, क्या होगा। फिर मैं वहीं पे रोने स्टार्ट हो गई थी, रोना लग गई थी, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, किसी का 15 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद ही दोबारा ऑपरेशन के लिए कोई बोल दे, तो वो इंसान क्या करेगा। वो मतलब वहाँ पे उसके, मतलब हमारे हाथ में क्या होता है, हम तो बस रो ही सकते हैं ना, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। जो भगवान करेंगे, जैसा करेंगे, वो हमें झेलना ही है, हमें करना ही है। और बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कभी। मतलब आप चाहे कुछ सोचो ना, मतलब सोचोगे ना वही होगा, जो नहीं सोचेंगे वही होता है, जो सोचते हैं वो तो कभी होता ही नहीं है। तो यही था कि मतलब हम ये सोच रहे थे कि 15-20 दिन हो गए हैं, चलो अब नॉर्मल सा फील हो रहा है, अब सही हो जाएंगे। थोड़ा दर्द है, हो सकता है किसी वजह से हो जाता हो। उसके बाद फिर दिखाया तो ये निकला, तो सोचो। तो गाइस आज नेक्स्ट डे हो गया है और आज ऑपरेशन है। कैसी किस्मत है हमारी कि हमें बार बार ऑपरेशन, ओटी, बार बार ये सब देखना पड़ रहा है। बस क्या ही कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भगवान बस सही करना, सब कुछ सही रहे। परेशान हैं, टेंशन में है, बस मुझसे ज़्यादा ये टेंशन में है। अब बच्चा भी बीमार है, बच्चे को भी प्रॉब्लम है, उसको भी लूज मोशन हो रहे हैं और वॉमिटिंग वगैरह थी। तो वो भी थोड़ा सा बेटर लग रही है, इसलिए जा रहे हैं। आज ऑपरेशन भी ज़रूरी है क्योंकि डेट वगैरह ले ली थी। तो वही सब देखना है, सब चीज़ें हैं और स्ट्रगल है लाइफ में, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब बस प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भगवान बस अच्छा ही करना आगे भी। अब अच्छा, जितना जो भी हुआ है सब सही हुआ है, बस वो किस्मत की बात है कि वो स्टोन है कि वो सीबीडी में फंस गई हैं, तो उन्हें निकलवाना भी ज़रूरी है। वो बिना ऑपरेशन के निकल नहीं सकती हैं। तो अब देखते हैं, सब सही रहे, बस सब सही हो। चलो चलते हैं बस हॉस्पिटल। आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। भगवान बस सब कुछ सही रखें, सही करें। मैं आ चुकी थी ओटी से बाहर और मैं नींद में थी। मुझे नींद का भी इंजेक्शन दिया था उन्होंने और एनेस्थीसिया भी दिया था, जिससे कि ये पेन नहीं होता है अंदर बहुत, क्योंकि मेरा अंडोस्कोपी हुआ था ऑपरेशन, जो मुंह के द्वारा पाइप डालते हैं उससे होता है। नेक्स्ट डे हो गया है और मैं उठ चुकी हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग
5 बजे आँख खुली थी मेरी। वैसे खुल रही थी बीच बीच में, लेकिन फिर मैं सोए जा रही थी बार बार और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो मैंने इनसे बोला कि खाने को कुछ है क्या, तो इन्होंने बोला कि अभी तो चाय बिस्किट मिलेगा। ये वाला किट मिला है हमें, ये इसमें क्या है देखते हैं, हमें भी नहीं पता है। देखो निकालती हूँ, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन हुआ है अभी ERCP वाला हुआ है, तो उसमें कट वगैरह कुछ नहीं होता है। तो देखते हैं इसमें क्या निकलता है। ये देखो कंघान मिला है, कॉम, और ये है ब्रश। ये क्या है, मॉइस्चराइज़र है, और ये है क्या है, शैम्पू, पेस्ट, और ये ऑयल। बताओ, ये मणिपाल हॉस्पिटल। अभी हो चुकी है इवनिंग और मेरे लिए आया है टमाटो सूप, जो कि टेस्ट तो ऐसा ही था, टेस्टी था हाँ, बट घर से तो टेस्टी था, बड़े अच्छा लग रहा था। और थोड़ा सा मैं सही लगे, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता, बहुत बैड फील करते हैं। तो उसके लिए टीवी भी लगा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा टीवी देखते देखते ही सूप पीती हूँ, थोड़ा बेटर लगेगा। और क्योंकि हाथ भी बहुत स्वेलिंग आ रखी थी, हाथ में भी, चेहरे पे भी बहुत दर्द हो रहा था, हाथ में भी, मतलब हिल नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। और नेक्स्ट डे हो गया है। अब सभी लोग मिलने आए मेरी फैमिली से, मायके से भी, ससुराल से भी, क्योंकि 2 ऑपरेशन होना इतना आसान बात नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है झेलना सहना, क्योंकि पेशेंट को ही सब झेलना पड़ता है। वो आ जाते हैं ठीक है, अच्छा लगता है, परिवार वाले फैमिली वाले सपोर्टिव हैं, साथ हैं, अच्छा लगता है। सफ़र तो पेशेंट को ही करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, किस्मत ही ऐसी है। क्योंकि गाइस 3 ऑपरेशन तो पहले मेरे हो चुके थे, जब बेबी हुआ था, अभी वो 3 साल का हुआ है। फिर से मेरे गाल ब्लैडर में स्टोन हो गई थी, उसके बाद CBD में फंस गई, अब दोबारा से CBD का हुआ है, CBD ऑपरेशन हुआ है मेरा, एंडोस्कोपी। 2 ऑपरेशन झेलना, वो भी 1.5 महीने में, बहुत बड़ी बात होती है। गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं, तो पूरे 8 नहीं बजे हैं, और हमारा 3rd डे है हॉस्पिटल में आज। और मतलब कि इससे ज़्यादा पहले टेंशन में थे हम ज़्यादा, तो इसलिए ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, शूट नहीं किया था, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, किसी का भी मन नहीं था टेंशन वगैरह में। लेकिन कल से थोड़ा रिलीफ मिला है मुझे, थोड़ा अच्छा लगा है, तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ, थोड़ा एक झलक दिखा देती हूँ आपको यहाँ की हॉस्पिटल की, जो पैकिंग वगैरह है, जो ब्रेकफास्ट लाते हैं, ये तो कितना अच्छा होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो ये क्या आया है दिखा देख लेती हूँ, मुझे भी नहीं पता। ये है सूप, वेजिटेबल सूप है, और इसमें इनकी पैकिंग देखो कितनी अच्छी है। इसमें है चाय, वो तो मैं पीऊँगी नहीं, इनको दे दूँगी। और इसमें क्या है, ये है उपमा, मतलब उपमा का चीला है, वेजिटेबल डली हुई है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है। ये जो पेशेंट है उसका भी मन खुश हो जाए अच्छे से खा ले। और ये है सॉल्ट, और इस एक में वो है शुगर, नहीं शुगर है दोनों में भाई, सॉल्ट नहीं है। खैर कोई बात नहीं, खा लेते हैं, वो भूख लगी थी मुझे, तो मैंने अर्ली मॉर्निंग ही ब्रेकफास्ट मंगवा लिया था। तो चलिए खा लेते हैं अब, बाय बाय। मुझे बोला था डॉक्टर ने कि आपको वॉक करना है, क्योंकि मुझे बहुत गैस बन रही थी, यहाँ चुभन हो रही थी, कभी इधर घूम रही थी, कभी इधर गई, मतलब चैन नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी बेड पर। तो गाइज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अगर अपने जीवन में, आप अगर स्वस्थ हैं, मतलब ठीक हैं, आपकी बॉडी सही है, तो आप सबसे ज़्यादा जीवन में यही इम्पोर्टेंट है कि आप ठीक हैं, सही हैं। पैसा क्या है, पैसा तो आता जाता रहता है, या फिर हंसना बोलना चाहिए सबसे, और जीवन में खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये खुश नहीं रहते
हैं, हम लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, अगर ठीक रहते हैं तो, और फिर जब हम पे परेशानी आती है तो हम एकदम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। एंड अब आ गया है फाइनली डे कि हम घर जा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही थी, अच्छा लग रहा था। अपने बच्चे से मिलके भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दूर जाने में बहुत बुरा लगता है। और चल दिए हैं अब घर की तरफ। भगवान से बस यही दुआ है कि अब दोबारा ना बुलाए तो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम जा रहे हैं, आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है हमारी और सेकंड ऑपरेशन हो चुका था मेरा, बट बहुत स्ट्रेस में थे हम लोग, तो कोई नहीं, बट अभी थोड़ा आज अच्छा लग रहा है। और फाइनली बीमारी से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा एक्टिव सी लग रही होंगी मैं भी आपको देखने में, और खुश भी लग रही हूँ क्योंकि खुशी है कि चलो बीमारी थोड़ा सा तो कम हुई और थोड़े दिन में ठीक भी हो जाऊंगी मैं पूरी तरह से। वैसे मैं थोड़ा नॉर्मल फील तो कर रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा थोड़े दिन रहता है ना कि थोड़ा ऑपरेशन के बाद डाइट भी होती है और उसके हिसाब से चलना पड़ता है, वही सब करना पड़ता है। और आज वैलेंटाइन डे भी है, तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन। आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, कमेंट करके बताना मुझे भी कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हम तो भाई हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम तो अपना वैलेंटाइन डे मनाने हॉस्पिटल जा रहे हैं, बताओ हद हो गई है ना। तो चलो चलते हैं बस हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के बारे में बताऊंगी मैं आपको ब्लॉग में, पूरा देखिएगा आप मेरा ब्लॉग। चलिए चलते हैं फिर। तो हम आ चुके हैं घर से वापस, और यहाँ का जो भीड़ भाड़ है, शांत एरिया, एकदम इतना सुकून मिलता है मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं क्या बोल रही थी आपसे, हॉस्पिटल के बारे में बता रही थी, वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ के नर्स, वहाँ के डॉक्टर्स, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और बोलना चाहूँगी कि आप सभी को कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आप दिखाएँ डॉक्टर को, उनसे इलाज करवाएँ, अपना ट्रीटमेंट लें। वाह, कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। तो मैं बता रही थी आपको, डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितना अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, उनको वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन में कुछ नहीं है, बस खुश रहिए और हेल्दी रहिए और स्वस्थ रहिए। बाहर का खाना मत बंद कीजिए क्योंकि वो सेफ़ नहीं होता है हमारी हेल्थ।